सुप्रभात। राजस्थान की सबसे पहले खबर आपको टोंक से देंगे, जहां पर राजमहल में युवक की मौत के बाद बवाल जारी है। समझाइश और हंगामे के बाद भी ग्रामीण मांगों पर अड़े हुए हैं। राजमहल गांव में शव के साथ धरने पर बैठ गए हैं परिजन और ग्रामीण। एसपी मोटाराम बेनीवाल और सर्किल के थानाधिकारी मौजूद। दिन में महिलाओं ने पुलिस को दौड़ा दौड़ाकर पीटा था। तो टोंक से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आई है कि राजमहल में युवक की मौत के बाद बवाल जारी है। समझाइश और हंगामे के बाद भी ग्रामीण मांगों पर अड़े हुए हैं। शव के साथ धरने पर बैठे हैं परिजन और ग्रामीण। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ाकर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दौलत इस खबर पर जुड़े हुए हैं। दौलत, ये क्यों पूरा हंगामा हो रहा है? देखिए, कल दिन भर घटनाक्रम चलता रहा। उससे पहले 2 तारीख की रात को युवक की मौत के बाद से ये हंगामा जारी है। कल दिन भर बातचीत का दौर चलता रहा, कोई सहमति नहीं बन पाई है। अभी थोड़ी देर पहले दूनी थानाधिकारी जो हेमंत जनागल है, उनसे बातचीत हुई है। देर रात ग्रामीणों और पुलिस के बड़े अधिकारी, जिसमें एसपी भी शामिल थे, सीओ कार्यालय देवली में बातचीत हुई, लेकिन बातचीत है वो बेनतीजा रही। फिलहाल ग्रामीणों की ओर से, परिजनों की ओर से एफआईआर भी नहीं दी गई है। एफआईआर में वो कभी हत्या का मामला दर्ज कराने की बात कर रहे हैं, कभी एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर के परिजनों और ग्रामीणों में जो है वो एक राय नहीं है। लगातार पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं, वो उनसे बातचीत करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत लगातार हो रही है। लेकिन ग्रामीणों की ओर से अभी एक उस पॉइंट पर आकर के सहमति नहीं बन पा रही है कि अब इस बात को आगे किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि मुआवजा, सरकारी नौकरी और पूरे मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की बात पुलिस लगातार करती रही है। लेकिन जब तक परिजनों की ओर से, ग्रामीणों की ओर से एफआईआर पुलिस में दर्ज नहीं कराई जाएगी, एफआईआर नहीं दी जाएगी, तब तक बात आगे कैसे बढ़ेगी। तो देर रात जो बातचीत हुई थी एसपी तमाम अधिकारियों के साथ में ग्रामीणों की, वो वार्ता बेनतीजा रही है। हनुमान बेनीवाल ने भी कल ट्वीट किया था और पुलिस अधीक्षक विकास सागवान से फोन पर बातचीत करने की बात हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए कही थी। आईजी से बात करने की बात कही थी और ये भी कहा गया कि अगर सहमति नहीं बनती तो हनुमान बेनीवाल ने टोंक आने की सहमति भी जताई थी। अब वो आज देखने वाली बात है कि हनुमान बेनीवाल क्या टोंक आते हैं या पुलिस और ग्रामीणों के बीच में किस तरह की बातचीत आगे बढ़ती है। फिलहाल सहमति नहीं बनी है, वार्ता वो देर रात बेनतीजा रही है। शव के साथ ग्रामीणों का प्रदर्शन है वो राजमहल में अब भी जारी है। पप्पू गुर्जर की ट्रैक्टर से कुचलने के बाद में जो मौत हुई थी, उसके बाद में कल दिन भर हंगामा चलता रहा, देर रात वार्ता रही और अब भी जो है वो मौके पर स्थिति वैसी ही है। ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी धरने पर बैठे हैं, उनकी मांगे अपने आप में हैं। और वहां पर क्या कोई ग्रामीणों से समझाइश करने के लिए पहुंचा हुआ है? आज भी क्या रहने वाला है दिन भर ग्रामीणों की आगे की रणनीति? देखिए, देर रात जो बातचीत हुई थी एसपी विकास सागवान और तमाम पुलिस के अधिकारियों के साथ में ग्रामीणों की, वो बेनतीजा रही है। अब सुबह का समय है, 7 बजी है। थोड़ी देर बाद में फिर बातचीत का दौर है वो शुरू होगा, क्योंकि अभी सुबह का समय है। थानाधिकारी हेमंत जनागल से अभी बातचीत हुई, उनका यही कहना था कि देर रात की वार्ता बेनतीजा रही है। अब सुबह फिर दूसरे दौर की वार्ता, क्योंकि हालांकि दिन भर कई दौर की वार्ता चलती रही, लेकिन आज फिर पुलिस कोशिश करेगी कि ग्रामीणों से बातचीत हो और सहमति कहीं बने, जिसके बाद में शव का अंतिम संस्कार किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दौलत, तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे।